नमस्कार। गुरुग्राम के खानसा रोड स्थित लक्ष्मी गार्डन में जनसंवाद कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ का अभिवादन करते डॉक्टर डीपी गोयल व नवीन गोयल। गुरुग्राम के खानसा रोड स्थित लक्ष्मी गार्डन में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते नवीन गोयल। 4 अक्टूबर के बाद फिर से गुरुग्राम का नॉन स्टॉप विकास करेंगे नवीन गोयल। लक्ष्मी गार्डन में जनसंवाद कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ के समक्ष कही ये बात। जनता का विश्वास बता रहा हरियाणा में तीसरी बार बन रही भाजपा सरकार। मंत्रोच्चारण के बीच डॉक्टर डीपी गोयल नवीन गोयल पर की गई पुष्प वर्षा। गुरुग्राम अपने स्तर पर जितना बन सका है गुरुग्राम के लिए काम किया है। अब आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा विधानसभा पहुंचकर सरकार का हिस्सा बनकर काम करना है। सभी के सहयोग से 4 अक्टूबर के बाद फिर से गुरुग्राम का विकास नॉन स्टॉप करेंगे। वे खानसा रोड स्थित लक्ष्मी गार्डन में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों ने बड़ी माला से नवीन गोयल डॉक्टर डीपी गोयल का स्वागत किया, पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। जनसंवाद कार्यक्रम में नवीन गोयल ने चुनाव प्रचार को गति देते हुए कहा कि हमें अपने गुरुग्राम को विकसित बनाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। गुड़गांव में सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सब खुश हो, इस कामना के साथ नवीन गोयल ने गुरुग्राम को स्वच्छ, स्वस्थ और हरा भरा बनाने की बात कही। नवीन गोयल ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि 5 साल की मेहनत को सत्यापित करते हुए आप सभी मेरा सहयोग देंगे। अब मात्र 30 दिन बाकी है। इस 30 दिन में हर कोई नवीन गोयल बनकर काम करे। इस जीत को ऐतिहासिक बनाने में हम सब की ही भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि हमारा किसी जाति विशेष से नहीं, 36 बिरादरी से। एक हमारा बच्चा वीर है, वीर शर्मा, इसने कोई कविता बनाई, जल्दी आ जाए भाई। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वीर शर्मा है। आज मैं आपको नवीन अंकल के लिए एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी से दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। कुछ आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारत माता की, भारत माता की, नवीन अंकल की। ये तो भाई सारे घर के ही एंडिंग है। लक्ष्मीनारायण शर्मा जी जो हमने काम किए हैं, आपके बीच में पॉली क्लिनिक बनाया। भाई डीपी गोयल जी यहाँ पर हैं। 100 रुपए की पर्ची में एमडी एमबीबीएस डॉक्टर, 100 रुपए की पर्ची में फिजियोथेरेपी, सारे लैब कम टेस्ट में आपके पड़ोस में हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, ये महेश सारवन जी और यहाँ पर ओमनगर के बैठे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि 1 नंबर गली 25 दिनों में भी, पता नहीं महेश जी कह रहे थे 2 महीने दे दो, हमने तो पूरा जीवन आपको दे दिया है और 2 महीने नहीं रह रहे, सिर्फ 32 दिन रह रहे। 32 दिन करते हैं। गुड़गांव की जनता अपने साथ है, पार्टी में काम ईमानदारी से करा है। बाकी जिस बात से आप हिसाब लगा लोगे जरूर मिलेगी और गुड़गांव की सेवा करेंगे। नवीन जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा इलेक्शन से चल रही है, इसलिए डेट आगे बढ़वाने की बात चल रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नेता है, ना उनके पास प्लानिंग है। आज भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। कांग्रेस की जो सरकार 200 रुपये के चेक देती थी, भाजपा सरकार ने किसानों को 15-15 हजार रुपये ओलावृष्टि पर मुआवजा देने का काम किया है। इसी सरकार ने 24 फसल MSP का खरीदने का काम किया है। तो इस सरकार ने किया है। पहले क्षेत्रवाद और परिवार के लोगों को या जो माल देता था उनको नौकरी मिलती थी, आज खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियाँ मिलने का वो काम हुआ है, तो भाजपा सरकार ने किया है। अगर आयुष्मान योजना से देश के अंदर मोदी जी ने 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करने का काम किया है, तो उसमें चिराई योजना बना करके भाजपा सरकार ने 1200 रुपये के बीमा में 3 लाख रुपए तक के आय के लोगों को सस्ता इलाज, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने का काम किया है। ओबीसी के लोगों के लिए इलाज
बहुत सी सुविधाएं दी। जिन व्यापारियों को कोई भी नुकसान हुआ उसको मुआवजा देने का काम किया। तय बाजारी के दुकानदारों को मालिकाना हक देने का काम किया। हमारे गुड़गांव में ये KMP दिल्ली बॉम्बे जैसे रोडों को हाईवे बनाने का काम किया। हर जिले को हाईवे से जोड़ने का काम किया। मैं जितने तमाम गिनाऊं, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना अगर इस सारे कामों के बाद भी अगर आपको कोई संशय लग रहा है तो मुझे तो लगता नहीं तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी। किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? क्या लगता है अभी कहाँ विकास होना अभी बाकी है? देखिए, विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है। समस्या और उसका समाधान तो निरंतर चलते रहेंगे। मेरे से पूर्व में जो रहे उन्होंने भी काम किए, मेरे से आगे भी जो आगे सब काम करेंगे। विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया करनी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं औरों से अव्वल रहने की कोशिश करूँगा। पिछले 20 सालों में कितने काम नहीं कोशिश करेंगे, अगले 5 सालों में वो काम उतने आसानी से। और मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि हर आदमी ये कहे कि मैं खुद भी MLA हूँ। उस बात को लेकर जनता के कौन से ऐसे बड़े काम है जिनको सबसे पहले अगर आपको पदवी दी जाती है तो उसको पूरा करने का काम करें? देखिए, सबसे पहले तो हम काम करेंगे, क्या काम कर ही रहे हैं। पिछले 5 सालों से आपको मैं गिनवाने का उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सरकार का धन्यवाद, केंद्र सरकार का धन्यवाद। बस चलवाने गए बस चल गई, रेल चलवाने गए रेल चली, पटेल नगर की तारें हटकी, बड़े बड़े कूड़े का ढेर भी हटवाए, बहुत से काम किए हैं। हमें सबसे पहले सफाई पर, ट्रैफिक व्यवस्था पर, लोगों को जो व्यवस्था नॉर्मल चाहिए, पीने का पानी, सीवर की निकासी हो, तो सड़क गड्ढा ना हो, ये सारी चीज़ों पर काम करना है। साथ ही शिक्षा, चिकित्सा पर, रोजगार पर, टूरिज्म पर, 900 मीटर के मुद्दे को सोल्व कराने को लेकर के कई चीज़ों पर काम करना है। गुड़गांव में जो काम रुके हुए हैं, शीतला माता का मंदिर जल्दी पूरा करवाना है, धर्मापुर का अंडरपास पूरा करवाना है, और सबसे मेन काम तो हॉस्पिटल वाला है। जो 700 बेड का हॉस्पिटल सरकार का प्रपोज है, उसका जल्दी काम शुरू करवाएंगे, जल्दी काम पूरा करवाएंगे। और जो शीतला माता जो खेड़की माजरा में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर OPD जल्दी शुरू हो, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। गुड़गांव में बस स्टैंड वाला काम भी करवाना है। सारे विषय ध्यान में। ठीक है, अपन तो 10 साल का हिसाब मांग रहे बीजेपी से, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान की बात नहीं कर रही। आपको मैंने कांग्रेस की भाजपा की बातें बताई थी ना। अगर आप उस कांग्रेस की भाजपा की बातों को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हिसाब तो वो लोग मांगे जिन्होंने कोई काम ईमानदारी से किया हो, तो हिसाब देने की जरूरत हो, हिसाब तो उनको देने की ज़रूरत है। 2-2 रुपये के चेक दे दिए, क्षेत्रवाद एक अपने अपने इलाके में विकास करने का काम कर लिया, खर्ची पर्ची से नौकरी लगवा दी। वो लोग हिसाब देंगे जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारी तो सब कुछ भाजपा सरकार की क्लियर है। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुरुग्राम तक। नमस्कार।